नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से बौखलाए हैं संजय राउत और वो पहुंच चुके हैं अब कोर्ट। और संजय राउत ने भेजा है मानहानि का नोटिस नारायण राणे के लिए। दरअसल अभी पिछले ही दिनों नारायण राणे ने संजय राउत को लेकर कई जो बातें हैं वो कही, जिनको लेकर आज संजय राउत ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया गया है नारायण राणे की तरफ से और झूठी बातें कही गई है और इसीलिए ये मानहानि का जो नोटिस है वो नारायण राणे के लिए भेजा गया है। दरअसल आखिरकार वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आज संजय राउत यानी कि नोटी संजय राउत जो है वो इतना ज्यादा तिलमिला गए हैं, जिनकी तरफ से एक तरफ उनके वकील की तरफ से इन तमाम बातों के बारे में बताया गया है कि नारायण राणे को नोटिस भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों का उल्लेख किया और उसी के साथ उन्होंने ये तक कहा कि संजय राउत अगर आज सांसद हैं तो वो मेरी वजह से सांसद बने हैं क्योंकि मैंने ही उनके लिए पैसा खर्च किया है। जहां एक तरफ उन्होंने संजय राउत को सांसद बनाने की बात कही है और कहा है कि मेरी वजह से संजय राउत बने हैं सांसद, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने कभी भी शिवसेना को बढ़ाया नहीं है बल्कि शिवसेना को हमेशा डुबाने का काम संजय राउत ने किया है। समझ लीजिए कि अगर संजय राउत किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो कंधा गिरा हुआ है। जब संजय राउत मेरे पास आते थे और वो रश्मि ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की पत्नी और उनकी बातें मुझे बताते थे, अगर आज जाकर मैं उन्हें बताऊंगा तो शायद रश्मि ठाकरे संजय राउत को चप्पल से मारेंगी। इस तरीके से तमाम बातों का उल्लेख जो है वो किया गया नारायण राणे की तरफ से और इसी को लेकर उन्होंने इतना ही नहीं उन्होंने ये तक कहा कि संजय राउत जो हैं वो हमेशा ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि मातोश्री के टनेल हैं। संजय राउत जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं उस कंधे को गिरा हुआ समझो वो एक ऐसा जहरीला जानवर है। इसीलिए मुझसे संजय राउत के बारे में फिर से ना पूछें और उन्होंने इस बात को मीडिया से कहा। इसी के साथ नारायण राणे ने कहा कि राम कदम 3000 लोगों को काशी में सरनाथ लेकर जा रहे हैं, ये एक पवित्र कार्य है। उस समय मीडिया संजय राउत के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब काम राम का हो रहा है तो यहाँ रावण का क्या काम है। ये बात जो है वो नारायण राणे की तरफ से कही गई थी और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि मेरे पास काम है, मैं एक केंद्रीय मंत्री हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र में 6 करोड़ 30 लाख उद्यमी और उद्योगपति हैं, मैं पूरे राज्य में यात्रा करता हूँ और उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए काम करता हूं, ये काम संजय राउत को नहीं आता है। इस तरीके से बात जो है वो की गई उनकी तरफ से और दरअसल जो एक तरफ उन्होंने जहरीला जानवर, शिवसेना को गिराने वाला और तमाम बातें जो हैं वो संजय राउत को लेकर कही, जिसको लेकर आज जो बौखलाहट है और तिलमिला गए हैं संजय राउत, क्योंकि उस समय पर उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया था। पर आज संजय राउत ने मानहानि का नोटिस नारायण राणे को भेजा है। खैर, अगर नारायण राणे और संजय राउत के इतिहास को लेकर भी बात की जाए तो विवाद जो है वो अभी नहीं पैदा हुआ है। ये विवाद जो है वो काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि नारायण राणे पहले यानी कि पहले अगर हम बात करें तो वो शिवसेना के ही नेता थे जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जब से उन्होंने शिवसेना को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तब से ही वो संजय राउत के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं। और पिछले दिनों ही उन्होंने शिवसेना से लेकर एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं को लेकर बड़े खुलासे भी किए, चाहे फिर वो नवाब मलिक हों जो कि आज भी जेल में बंद हैं या फिर इसके अलावा तमाम और बड़े नेता हों, क्योंकि नारायण राणे शिवसेना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और उनके पार्टी छोड़ने के बाद कई बार उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत ने भी उनके बारे में कई टिप्पणियां की हैं, जिनका जवाब भी दोनों पार्टियों की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। और उन्हीं चीजों को लेकर आज नारायण राणे समय समय पर संजय राउत पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि संजय राउत मेरी वजह से ही सांसद बना है। और आज अगर वो इस तरीके की बातें वो उद्धव ठाकरे और इनकी बीवी रश्मि ठाकरे के बारे में किया करते थे, अगर आज मैं कभी भी अगर उद्धव ठाकरे से मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा तो रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे जो हैं वो चप्पल से मारेंगे,
संजय राउत को। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर संजय राउत के वकील और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी छवि बिगाड़ने का काम किया गया है, झूठी बात और अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं नारायण राणे की तरफ से। खैर, देखना अहम रहेगा कि इस मानहानि नोटिस का जवाब क्या मिलता है नारायण राणे की तरफ से संजय राउत को, क्योंकि संजय राउत खुद भी काफी मामलों में महाराष्ट्र में अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो पात्रा चौल मामले को लेकर 100 दिन से ज्यादा जेल काट कर आए हैं। और उससे पहले भी किस तरीके से संजय राउत के ऊपर कई आरोप लगे, ये तक कहा गया उन नेताओं की तरफ से जो कि आज एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है और तमाम जो नेता शिवसेना को छोड़कर आए हैं, चाहे फिर वो विधायक हों या फिर सांसद हों, उन तमाम नेताओं में से कई सामने भी आए हैं जिन्होंने संजय राउत को लेकर कई बातें सामने रखी हैं और कहा है कि कैसे संजय राउत जो हैं वो शिवसेना को तोड़ने का काम शुरुआत से करते हुए आए हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं एक तरफ नारायण राणे प्रेस के सामने कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना को हमेशा उन्होंने नीचे झुकाने का काम किया है, और इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे के साथ जो नेता शिवसेना को छोड़कर आए हैं उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप जो हैं वो संजय राउत के ऊपर लगाए हैं। और इसी तरीके की बातें उस समय पर भी सामने आई थी जब ये 50 से ज्यादा जो सांसद और विधायक हैं ये शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार बनाने का ऐलान हुआ। उस समय पर भी कहा गया कि इस विघटन का अगर कोई कारण है और किसी की वजह से अगर ये विघटन हुआ है तो वो संजय राउत है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को बढ़ाने की जगह कांग्रेस और एनसीपी की चापलूसी की। इस तरीके से जो आरोप हैं वो आज भी नेताओं की तरफ से लगाए जाते हैं संजय राउत के ऊपर कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस समय पर सरकार को बढ़ावा देने की वजह, शिवसेना को आगे लाने की वजह संजय राउत ने हमेशा ही एनसीपी की चापलूसी की, जिसकी वजह से शिवसेना के जिन नेताओं को पद मिल रखे थे उन्हें फंडिंग नहीं दी जा रही थी, फंडिंग में कमी थी। और इसीलिए महाविकास अघाड़ी यानी कि पूर्व जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी वो ठीक से नहीं चल पा रही थी और शिवसेना कहीं ना कहीं उसमें दबा हुआ महसूस कर रही थी। और तमाम जो विधायक और जो मंत्री थे वो भी दबा हुआ महसूस कर रहे थे, जिन्होंने इन तमाम चीजों के चलते उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ और एकनाथ शिंदे का दामन थाम उन्होंने बना ली भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ मानहानि का नोटिस है, कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या दौर रहेगा, कब जाकर इस पूरे मामले पर सुनवाई रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का दौर ये अभी से नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद से ही एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से भी इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया गया, जिसमें एनसीपी के नेता अजीत पवार ने ये तक कह दिया कि इस बजट में मुंबई और महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो मोदी सरकार या फिर केंद्रीय मंत्रियों पर लगाना लाजमी हो गया है अब एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की तरफ से। पर देखना अहम रहेगा कि इस नोटिस का जवाब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे क्या देते हैं संजय राउत को, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी छवि और झूठे बयान दिए गए हैं नारायण राणे की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।